हेलो गाइज, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज जो आरएस का पेपर हुआ है तो उसकी हम लोग जारी करने जा रहे हैं। तो आप सभी साथी इस वीडियो को पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो सभी साथियों तक पहुंच सके। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों से। देखिए, ये क्वेश्चन था, अपन फटाफट उत्तर की ओर जाएंगे। और देखिए, पहला क्वेश्चन था, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी का है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा था, आर्ट सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी इनमें से आपको कौन से कथन सही है ये बताना है। तो इसमें ए, बी और सी तीनों सही है, 4 नंबर गलत है। आगे तीसरा क्वेश्चन था, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विवाह के बाद साथ दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। चौथा क्वेश्चन था, निम्न में जैन धर्म से संबंधित कौन सा गलत है, नहीं सही है, वो बताना है। तो इसका आपका हो जाएगा सयादवाद और अनेकांतवाद, यानी आपका 1 और 4 नंबर सही, यानी ऑप्शन नंबर 1। पांचवा क्वेश्चन है, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, ये जसराजपुरा खेतरी गांव में पली बड़ी, ये गलत है। छठा क्वेश्चन, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो इसका सही आपके उत्तर हो जाएगा झींका नगरा। सातवां क्वेश्चन था, बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है, तो ये मौर्य काल। अगला क्वेश्चन है, सही कूट यानी 21 में दी गई है, उनमें से सही कूट आपको मिलाना है व्रीहि, मुद्रक, यव और ईक्ष। तो इसका उत्तर आपको थोड़ी देर बाद हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। 9वां क्वेश्चन है, हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, कौन कौन इससे संबंधित है वो बताना है आपको। तो देखिए, जैसे ही अपन जाएँ अगर हावड़ा षड्यंत्र केस में, तो राजगुरु आ जाएगा ए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, त्यौहार दिए गए हैं और उसकी तिथि बतानी है। बूदी की कजली तीज, तो भाद्रपद कृष्ण तीज, ऑप्शन 1 में 1, यानी 2 ऑप्शन बच रहे हैं अब, पहला और दूसरा। फिर देखिए, होली, तो फाल्गुन पूर्णिमा की हो जाएगी, यानी 1, 2 और 3, 4, ये सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन था, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, के रामकृष्ण पिल्लाई के द्वारा। 12वां क्वेश्चन था, समाचार पत्र मजहरू सरूर कहाँ से और कब शुरू किया है, यह किया गया था आपके अजमेर 1840। अगला है, कथन दिया गया है और 3 कथन दिए गए हैं, उनमें सही आपको बताना है। देखिए, पहला कथन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यम ग्रंथ की रचना की। दूसरा, कृष्णदेव राय ने अंतर्भोज के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, उसके दरबार में अलचानी पेंडुना नामक राजकवि सुशोभित गाता था, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में, यानी इसके सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होने की ज़्यादा संभावना है। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेट्टियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई, तो इसका उत्तर आपके हो जाए कराईकुड़ी 1953, ऑप्शन नंबर डी। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियानी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः निरंतर बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाए कुंज बिहारी मंदिर, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है, तो इसका क्वेश्चन हम थोड़ी देर में आपको उपलब्ध करवाएंगे। 17वां क्वेश्चन है, लोक वाद्य यंत्र दिया गया है और उसके कलाकार बता रहे, पंपक, नड, अलगोजा और खड़ताल। तो देखिए, सदीक खा जो खड़ताल के कलाकार है, तो एक में अगर 4 आ रहा है वो सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही। 18वां, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किसके प्रयासों से हुई, तो इसका आपके हो जाएगा 1909, जमशेदजी टाटा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो देखिए, पुस्तकें दी गई है और इनमें से आपको सही सम्मिलित बताना है। नेत्रंग स्वयं प्रताप सिंह, ये तो गलत है, इसका हो जाएगा बुद्ध सिंह। नाग दमन, सयाजी झूला, रणवल सिंह, सिरदरव्याह, सी सही है। भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह, सी और डी सही है। देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है।
20वां क्वेश्चन, गागरोन का दुर्ग, सारंगपुर का युद्ध, गिरिशमल का युद्ध और साहिब का युद्ध को बताना है। तो इसमें आपको सम्मिलित करना पड़ेगा। इसमें भी देखिए, आगे देखते हैं कौन सा बन रहा है। अपन देखें अगर सुमेल का युद्ध तो 1544, यानी सी में दो जिस ऑप्शन में भी आ रहे हैं वो हो जाएगा आपको सही, यानी दो, इन दो में आ रहा है, एक और दो में। आगे देखते हैं, गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। 21वां क्वेश्चन, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो टोटी आभूषण होता है, टोटी कान में पहनी जाती है, तो कान सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, बकनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी नामक संतों का संबंध किससे है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दादू पंत से। अगला है, तीर्थंकर दिए गए हैं और उनके जो सूची दी गई है उनको सम्मिलित करना है। पासारोनाथ, आदिनाथ, महावीर और शांतिनाथ, यानी इसके कौन कौन से प्रदक्षिण है उनके बारे में अपन को बताना है। तो पासारोनाथ का आपका हो जाएगा सर्प, 1 में 3 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं, 100वां क्वेश्चन, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजुलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 की सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो इसका आपके सही उत्तर हो जाएगा, बिजुलिया से अगर पूछा है तो इसका हो जाएगा आपके रतन शास्त्री। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कहाँ पर वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित है? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा जोधपुर। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है? तो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, नियंत्रण एवं महालय का परीक्षक का कर्तव्य न केवल वह की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। कारण है, इससे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो 1 और 8 दोनों सही और व्याख्या भी कराए, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नागरिक को सशक्त करना, सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना, यानी 2 तो सही लग रहा है, 2 सही लग रहा है। तीसरा, समाज की महिला एवं कमजोर तबकों को सशक्त करने के काम करना और हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे। तो इसमें 1 सही है, 2 सही है, लेकिन इस महिलाओं का कोई लेना देना नहीं है, कमजोर वर्गों को। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो गलत लग रहा है, सही नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, 29वां, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विभाग की प्राकलन समिति क के नियंत्रण का नहीं है? तो देखिए, इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 30वां है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन सा राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रही? तो इसका क्वेश्चन का उत्तर थोड़ी देर में आपको कमेंट बॉक्स में हम उपलब्ध करवा देंगे, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरहत्ताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय करने से पूर्व निम्न में किससे राय लेता है? देखिए, इसमें राष्ट्रपति की बात की गई है और लोकसभा सदस्यों में निर्योग्यता से संबंधित बात की गई है। तो किससे? तो इसका हो जाएगा, इसका उच्चतम न्यायालय से वह निर्णय यानी सिफारिश पूछ सकता है। 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन सा लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो देखिए, ये भी काफ़ी वो कह चुके कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 1 ऐसा लग रहा है कि वह सही हो सकता है। आगे देखते हैं, 30वां, विशाखा दंतवाद किससे संबंधित है? तो यह आपके हो जाएगा कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न से संबंधित, ऑप्शन नंबर 4। 34वां है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कौन सी विशेषता गलत है? देखिए, देखते हैं, योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारी के 1576 प्रकार के पैकेज, और इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी है तो 4.50 लाख, मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल भर्ती होगा उसे 5 दिन पहले और डिस्चार्ज 10 दिन बाद अस्पताल की जांच सके, शुरुआत 1 मई को, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है, बाकी सभी सही है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंधित कौन सा संविधान अधिनियम के उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ की संवैधानिक घोषित कर दिया है? यह न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात कर रहा है, तो इसका आप जाएगा 99वां संविधान। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? तो वह देता है राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, 37वां, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? तो इसका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, निम्न में से किसने का एक संविधान एक मशीन की तरह बेजात चीज है? इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं।
भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। तो यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर 4। 39वां निबंध में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 40वां भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम कौन सा है? देखिए, सही क्रम एस.एल. दत्तू, टी.एस. ठाकुर, जगदीश सिंह खैर। यह लगभग सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। 41वें क्वेश्चन, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया कब? तो 1 नवंबर 1956। 42वां राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना में गलत बताना है आपको। इसके उद्देश्य महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वस्थता को जागरूक करना। योजना प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1 ब्रॉड एम्बेसडर। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 को सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगी। ये योजना 19 नवंबर 2021 से लागू हुई। तो इसमें ऑप्शन जो 3 है वो गलत लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। सूची दी गई है और उसको सम्मिलित करना है। तो देखिए, मूल अधिकार विधानसभा समितियां थी, उसके अध्यक्षों की बात करें। मूल अधिकार समिति, कार्य संचालन समिति, संघ समिति, प्रारूप समिति। तो प्रारूप हो जाए भीमराव अम्बेडकर। 1 में 4। तो 1 में 4 सिर्फ 1 में ही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित युग्म पहचानिए। समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता, अनुच्छेद 42। यह गलत है। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का पंचायतों का गठन गलत है। और कृषि पशुपालन यह भी गलत है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा आपके। 45वां क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के उच्चादन के लिए विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वह संकल्प को राष्ट्रपति विचार हेतु आरक्षित करे। कथन सही ही बताना है, तो पहला ही इसमें सही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषदों में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट कर सकता है? तो यह करंट का है, थोड़ी देर बाद इसको अपन देखेंगे। 47वां राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित उसको बताना है, राज्य निर्वाचन आयोग की। तो पहला कथन तो गलत है और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 50वां राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में बताना है। तो देखिए, ये राज्यपाल द्वारा नियुक्ति और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका क्षेत्राधिकार मंत्रियों, राज्य विधानसभा सदस्यों और उच्च सेवकों तक होता है। और यह भ्रष्टाचार कुप्रथा मामले विचार करता है। इसका कार्य आरोपों की जांच करना है, न कि शिकायतों की। तो डी सही है, यानी ABCD सभी सही है। आगे देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में संशोधन कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अधिरोपित किया गया? तो ये करंट का है, इसका अपन थोड़ी देर बाद PDF डालेंगे। अगला है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकार को पहले जिला कलेक्टर पद स्थापित। यह भी करंट का है, थोड़ी देर बाद इसकी PDF में आपको उपलब्ध करा देंगे, उसमें अपन राइट। अगला ग्रामीण लिंगानुपात और नगरीय लिंगानुपात बताना है, सर्वाधिक बताना है। तो देखिए, ग्रामीण लिंगानुपात आपका हो जाएगा पाली का सर्वाधिक है, और नगरीय लिंगानुपात पाली अगर इसमें आ रहा है तो फिर छोरो ही आएगा, ऑप्शन नंबर C। अगला, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अब्रक, तालचर, मैग्नीज, बॉम्बडिला, लोहा, कोडरमा और बॉक्साइट, लोहादरमा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 गलत लग रहा है। 53वां भी इस्तला करती बतानी है। और 54 नंबर क्वेश्चन अगर अपन देखें, पर्यटक स्थल और उसको सम्मिलित करना है, तो ये तो हो जाएगा इसका लालगढ़ बीकानेर में। 1 में 3। और त्रिपुरा सुल्तानवाड़ा बांसवाड़ा 2 में 4। तो 3 4 जिसमें भी बन रहे हैं वह सही हो रहा है। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विशेषता किस नदी की? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यदि मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़स, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियाँ। तो इसका ऑप्शन आपके हो जाएगा बनास नदी, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ। अगला है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है? मांडो की पाल, फेल्सपार, तलवाड़ा, शीर्षस्ता, खेरवाड़ा, एबेस्टक, ऋषभदेव, अब्रक। तो मांडो की पाल, डूंगरपुर, फेल्सपार ये सही है, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत। तो इसका हो जाएगा आपके डूंगरपुर। अगला है, निम्न में से जिस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं वह है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिरोही। अगला है, सूची दी गई है, उसको सम्मिलित करना है नदियों में, और भारत की नदियों के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, गोदावरी, महानदी, दामोदर और कावेरी। तो देखिए, गोदावरी की आपके हो जाएगी पैनगंगा,
तो इसका अगर अपन माने 1 का 2 तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो रहा है। अगला है कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उनमें से आपको सही सम्मिलित बताना है। तो CWG भरतपुर, BWSW बाड़मेर बी सही है। तो और BSSW गंगानगर। अगला है AW डूंगरपुर, ये भी सही है। तो BCD तो सही हो रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, सी इसमें सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोंगला संरक्षित क्षेत्र किस जिले में? ये पाली में, ऑप्शन नंबर 3। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान निम्न में से किस जिला में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोसी देखिए सम्मिलित करना है, उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा और कोटा। सी सस्ता भीलवाड़ा में जाएगा। तो 4 में यानी सी में 4 जिसमें बन रहा है वह सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही। अगला निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अगला निम्न में से थार मरुस्थल का भाग है। थार मरुस्थल के भाग है तो देखिए गगर का मैदान ये तो भाग है ही, और शेखावटी प्रदेश भाग है, गोंडवाना लैंड ये भी हो जाएगा। तो इसमें आपके ए बी और डी किस में बन रहा है? ए बी और डी, ऑप्शन नंबर 1 सही, 67। 67वां कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की? तो इसका हो जाएगा आपकी 2017। आगे देखिए डोडा बेटा सोटे स्थित है, तो ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में है, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ नहीं, अन्नामलाई, ऑप्शन नंबर 3। आगे अर्थशास्त्र के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसके जो है उत्तर अपन थोड़ी ही देर बाद में आप सभी को विस्तृत PDF उपलब्ध करवा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्या एजुकेशन हब पर, उस पर आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आप पेपर देख लीजिएगा कि इसका स्तर क्या रहा। जैसे एक था निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो देखिए मरु त्रिकोण में बाड़मेर शामिल नहीं है। देखिए ये करंट के क्वेश्चन आ गए हैं अब। इसका इंदिरा महिला शक्ति निधि, यानी ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए और वापस रिपीट किए, ये भी पूछा गया था। राजस्थान के राज्य पुष्प पूछा गया, देखिए सीधा क्वेश्चन है। और इसमें इन्होंने ऑप्शन भी किया नहीं, इसका रोड हो जाएगा। कड़कनाथ एक किस्म है, देखिए ये भी पूछी गई है, ये तो मुर्गे की है। ये साइंस के क्वेश्चन है, यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक ठाक पूछे। भारतीय वन रिपोर्ट 2019 अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्र न्यूनतम है? तो इसका तो जोधपुर ही होगा, ऑप्शन नंबर 3। सौर वेधशाला पूछा उदयपुर वाली। यानी करंट के काफ़ी क्वेश्चन है, बाकी जो भी क्वेश्चन थे उसमें सम्मिलित कौन सा है, सम्मिलित कौन सा नहीं, इस तरह के क्वेश्चन थे। और ये रीजनिंग और गणित वाला पोर्शन आ गया अब। तो हलावी रहा हाली गुजरात, तो जो सरसा में रहा उसके बारे में भी पूछ लिया। देखिए और क्या क्यों गजब का क्वेश्चन बनाया इन्होंने। 2 तो गलत ही होगा इसमें सीधा ही, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया था। योजनाओं के बारे में काफ़ी क्वेश्चन थे। टोक्यो ओलंपिक के भी क्वेश्चन आए हैं, पैरा ओलंपिक के भी क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं इस बार तो। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो काफ़ी स्तरीय पेपर था। जो 90 नंबर अगर इसमें लाएगा तो उसका सिलेक्शन श्योर है, आप देख लेना। प्री में इतने में आपका आराम से हो जाएगा। जो भी साथी है उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन श्योर है। 90 नंबर जनरल वालों के लिए, बाकी आप अपने हिसाब से 5-5 नंबर कम कर लेना, यही मेरिट रहेगी। धन्यवाद साथी।